साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव अंशो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफ़ी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ, लोग समझते ही नहीं हैं। तमाम आपको लोग मिल जाएंगे। आदि दुनिया निर्गुण निराकार को मानती है, आदि दुनिया सर्वगुण साकार को। और तमाम मेरे भाई गुरु आपको मिल जाएंगे। तमाम गुरु मिल जाएंगे आपको। क्या करेंगे वो? काया का ही ध्यान लगवा देंगे, काया का। क्या करेंगे? अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदी है जो शब्द बतावे दाव। गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, तमाम गुरु हैं। कोई हिंदी के अक्षर लेके आ रहा है, कोई अंग्रेजी के लेके आ रहा है, कोई अरबी फारसी के लेके आ रहा है। जो जिस भाषा में पढ़ा होता है उस भाषा के अक्षर लेके आ रहा है। मगर साहिब कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब भाई आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, निज स्वरूप की बात करते हैं। वह तो भाई किसी नाम, किसी अक्षर, किसी भाषा की बात नहीं करते भाई। सदगुरु कबीर साहब एक आत्मा परमात्मा का भेद बताते हैं। न किसी धर्म, और धर्म तो मेरे भाई सत्य सनातन धर्म है, जो युगों युगों से, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। मगर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब अक्षर और भाषाओं में लोगों के पढ़ पढ़ के, जो जिस भाषा में पला बड़ा होता है उस भाषा के अक्षर नाम रख लिए भाई, और लोग वाद विवाद करते हैं। मगर सदगुरु कबीर साहब आते हैं तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं मेरे भाई। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, मगर लोग समझते ही नहीं है मेरे भाई। आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, सत्य शब्द की बात करते हैं, और मेरे भाई कुछ बात नहीं करते हैं। जाति धर्म कुल देह का सूरत मूरत जान। जाति और धर्म भाई कुल देह का है, शरीरों का है। क्योंकि भाई कर्म से ब्रह्मा, कर्म से विष्णु, कर्म से गौरी पुत्र गणेशा। 7 बार 15 से साजा, 9 ग्रह ऊपर कर्म विराजा। कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही जसोदा गोद खिलाया। तो मेरे भाई कर्म से ही आप दैत्य बनते हो, कर्म से ही देव बनते हो, देव कहलाते हो, कर्म से ही दैत्य कहलाते हो, और कर्म के ही अनुसार आप लक 84 भोगते हो। भाई इंसान एक है, बुद्धि अलैदी अलैदी है, बुद्धि अलैदी अलैदी है भाई। अब कोई कहे देव निरंजन के ये सभी शरीर हैं भाई, किसी का कुत्ता का है, किसी का बिल्ली का है, किसी का हाथी का है, घोड़ा का है, सुअर है, तमाम है भाई। क्या परमात्मा की इनसे दुश्मनी थी?
अरे 5 तत्व से सबके शरीर बने, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। 5 तत्व का धनी देव निरंजन है, काल है, मन और माया है देव निरंजन। अब भाई यूं कहेगा कोई फर्क नहीं है, तो भाई कुत्ता में भी फर्क नहीं है क्या? कुत्ता के भी भाई पैर छू लो, सुअर के भी पैर छू लो, कुत्ता के भी भाई। तो भाई ये सब कर्मों का खेल है। कर्म से ही जैसा जिसने जो कर्म करता है वो वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। आप ही देव हो, आप ही दानव हो, वो आप ही कर्म के अनुसार 184 भोगते हो मेरे भाई। तो ये बात समझनी पड़ेगी। काया ये समर्थ केरी, काया की गत काऊ न हेरी। मेरे भाई अब कोई कर्म कर रहा है कुत्तों जैसे, तो भाई वो कुत्ता ही है ना। अरे शरीर ही तो देखने में मनुष्य का दिखाई दे रहा है तो कुत्ता ही, वो कुत्ता जैसे कर्म कर रहा है। कोई भाई कोई भाई देवताओं जैसे कर्म कर रहा है, कोई दैत्यों जैसे कर्म कर रहा है। तो भाई अब कोई यूं कहे कि नहीं सब शरीर एक जैसे हैं, 5 तत्व के सबके बने, देव निरंजन के बने। तो भाई देव निरंजन के तो 84 में बने, कुत्ता का भी है, बिल्ली का भी है, हाथी का भी है, घोड़ा का भी है, सुअर का भी है, चंडाल का भी है भाई, चंडाल का भी है भाई, और चींटी का भी है भाई। तो क्या समानता बराबर कर सकते हो क्या? कोई कर सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाय कबीरू। भाई आत्मा सबके अंदर है, चींटी के भी अंदर है, हाथी के भी अंदर है। हमारा काया वीर है, काया एक शिष्य कहला रहा है, एक गुरु कहला रहा है, फर्क ही नहीं है भाई। एक देव कहला रहा है, एक दानव कहला रहा है, फर्क ही नहीं है भाई। एक भाई कबूतर कहला रहा है, एक मोर कहला रहा है, फर्क ही नहीं है भाई। अरे 5 तत्व से तो सबका शरीर बना है, मानता हूं मैं। मगर योनियां ये 84 लाख क्यों बनाई भाई? एक ही जैसे सब क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भाई सबके कर्म अलहदे अलहदे हैं भाई, सबके कर्म अलहदे अलहदे हैं। इस संसार में 3 लोक में मन और माया प्राकृतिक देव निरंजन का ये नियम है, जो बीजोगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये प्राकृतिक का नियम है भाई। तो कुछ लोग कहते हैं देव, मैंने ये सत्संग किया है तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे, तुमने तो बोला है कि देव निरंजन सकल शरीर। हाँ देव निरंजन के सब शरीर है, नहीं 5 तत्व का धनी है। मगर भाई कोई देवों जैसे काम कर रहा है, कोई दैत्यों जैसे काम कर रहा है, कोई कुत्ते जैसे काम कर रहा है, कोई बिल्ली जैसे काम कर रहा है, कोई चूहे जैसे कर्म कर रहा है। भाई सभी की समानता हो सकती है क्या? कर्म के अनुसार उसे अगली योनि दे दी जाएगी। भाई इंसान तो एक है इंसानी रूप में, चलो मान रहा हूं, मगर कर्म और बुद्धि तो सबकी अलग अलग है भाई। कोई भाई कर्म के अनुसार, कोई धर्म के नाम पर भाई जीवों पर दया करता है, कोई धर्म के नाम पर जीवों की हत्या करता है, गर्दन पर छुरी चला रहा है। क्या सब बस बराबर हो जाएंगे भाई? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते मेरे भाई। तो ये बात सोचनी पड़ेगी। तो तमाम आपको इस संसार में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गुरु मिल जाएंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे दाव।
तमाम आपको गुरु मिल जाएंगे। जो कोई अपनी काया का ध्यान करवा देगा, गुरु तो भाई सभी है ना। कोई तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा देगा, कोई भाई पवित्र स्थल बना दिए हैं। पवित्र स्थल बुरे नहीं है, खैर वहाँ जाता है कोई, जाए, उससे शुद्ध चित्त होता है। वेद पुराणों से भी पढ़ लेते भाई, पवित्र जीव को करते हैं, उसके कर्म सुधारते हैं, कर्म अच्छा कर्म बन जाता है। अन्यथा मेरे भाई मोक्ष मुक्ति नहीं होती है। तीर्थ स्थलों के कोई गुरु चक्कर कटवा देता है भाई, सब गुरु बराबर क्यों नहीं है फिर भाई? अरे इंसान सब एक जैसे हैं भाई। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तो भाई एक गुरु नाम जपवा रहा है, एक गुरु तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा रहा है, एक भाई मंत्र तंत्र करवा रहा है भाई, तंत्र मंत्र दे रहा है, एक गुरु भाई काया में ध्यान लगवा रहा है, एक गुरु कोई काया में नहीं लगवाता है, कुछ नहीं करवा रहा, सारा हटवा देता है। सब गुरु बराबर हो सकते हैं क्या? क्या यार बच्चों वाली बात करते हैं लोग, बच्चों वाली बात करते हैं कि सब भाई शरीर सब हैं, देव निरंजन के सब शरीर हैं, प्रकृति के हैं, 5 तत्व से बने। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। मगर भाई कुत्ता का भी है, हाथी का भी है, बिल्ली का भी है, चींटी का भी है भाई, सब बड़ा समानता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाये कबीरू। हाँ, जीव आत्मा समानता हो सकती है। चींटी के भी अंदर उतनी बड़ी आत्मा है, हाथी के भी अंदर उतनी आत्मा है। शरीरों की बराबरी नहीं कोई कर सकता। इसी को भाई समान बल बताया है। संबल का मतलब होता है आत्मा का बल, समान बल है उसका, न किसी में कम है न किसी में ज्यादा है। शरीरों से बराबरी नहीं कर सकते। एक हाथी का शरीर है भाई, एक चींटी का शरीर है, फर्क नहीं है क्या? तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। वही कहते हैं कल की अवतार आएंगे, तो कल की भाई निष्कलंक वही आत्मा का बताया। आएंगे कहाँ? तुम्हारे घट में पास है भाई, भेदी सतगुरु ढूंढो, नाम दीक्षा लो। और कल की कहाँ से चल के आएंगे? कहीं उड़ के आएंगे क्या? कल की अवतार का मतलब होता है भाई, संबल का मतलब होता है समान बल। जिसका समान बल किसका है भाई? समान बल आत्मा का है भाई। तलवार भाई किसकी है? विवेक की है, विवेक और ज्ञान की तलवार है। घोड़ा भाई किसका है? विवेक और बुद्धि का घोड़ा है भाई। तलवार उनके हाथ में पकड़ा रखी है, चित्र बना रखा है, वो विवेक की तलवार है भाई। उससे ज्ञान अज्ञान को काट। तो भाई कल की, इमाम मेहदी, ये सब एक ही है भाई, आत्मा आएंगे। वो आएंगे क्या? भेदी सतगुरु ढूंढो भाई, और भेदी सतगुरु लो, गुरु से मोहर लगवाओ भाई, सत भक्ति करो, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करो। जो जिस भाषा में पला है उसी भाषा में अपने नाम को उसको जाने भाई। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? नाम कोई भी रख लो भाई। अरे एक आत्मा के आप नाम कोई भी रख लो उसको, उसमें क्या है मेरे भाई? तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। सबकी समानता नहीं हो सकती भाई। अब रोज जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मगर भाई ज्ञान ये सब आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बुरे कर्म कर रहा है वो भी अपनी आत्मा परमात्मा को जाने, कोई अच्छे कर्म कर रहा है वो भी अपनी आत्मा परमात्मा को जाने।
सत्य भक्ति करे भाई, छोड़ दे बुरे कर्मों को। तो मेरे भाई ये बात सोचनी पड़ेगी, लोग समझते नहीं हैं भाई। यही सदगुरु कबीर साहब बताने आते हैं भाई। और किसी, उन्होंने तो जो उनका जीव होता है उनको सबको समझाया। हिंदू है तो हिंदू हिंदू को भी समझाया भाई, मुस्लिम लोगों को भी समझाया भाई। सदगुरु कबीर साहब का जो भक्त होते हैं, युगों युगों से पड़ा रहता है, उसको वो ज्ञान समझाने आते हैं। जो जीव नहीं निकल पाता है तो फिर पंथ भी चलवाते हैं। और पंथ का मतलब मेरे भाई कोई वो नहीं है कि ये किसी को हिंदू बनाया जा रहा है, या मुस्लिम को हिंदू बनाया जा रहा है, या हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये नहीं है भाई। हिंदू है तो हिंदू होके अपनी आत्मा में जान ले परमात्मा को। मुस्लिम है तो मुस्लिम अपनी आत्मा में, अपनी भाई आत्मा में परमात्मा को जान ले। कोई सिख है तो सिख अपनी आत्मा परमात्मा में जान ले, आत्मा परमात्मा को जान ले। कोई ईसाई है, कृष्ण है, तो वो अपनी आत्मा परमात्मा को जान ले भाई। क्या फर्क पड़ता है भाई, जो जहाँ है वहीं रहे। और भाई सतगुरु कबीर साहब क्या बताने आते हैं भाई, यहाँ भेदी सतगुरु ढूंढे गुरु परंपरा के अनुसार, भेद ले, मोहर लगवाए सदगुरु से, मोहर लगवा के भाई मोक्ष मुक्ति प्रदान करे, भक्ति करे संसार में भाई, दुनियादारी के काम करे। झूठ छल कपट बेईमानी ठगी बेईमानी जीव हत्या बुरे कर्मों खोटे कर्मों से बचे, सत्य भक्ति करे, आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करे भाई। और क्या है भाई। परमात्मा की दया हो गई भाई तो उसके सारे बंधन कट जाएंगे जो उसने पिछले कर्म किए हैं। उसकी दया नहीं हुई भाई तो बात नहीं बनेगी भाई, फिर तो कर्म भोगने के लिए आना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव अंशो। तो बाणी देखो क्या कहती है, काया है यह समरत केरी, काया की गत काउ नहेरी। ये काल है, तीन लोग इस देह में, रोम रोम में धाम, और बिना सतगुरु नहीं पाइए सार शब्द निज नाम। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तीन लोग इस देह में। तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे भाई। काया का ही कोई अपनी शकल का ध्यान करवा देगा, कोई जो शरीर में 7 चक्र हैं उनका करवा देगा, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगा लेगा, कोई इंद्री कमल में, कोई नाभि में, कोई हृदय में, कोई कंठ कमल में ध्यान लगवा देगा, कोई भाई मंत्रों से मुख से अक्षर जपने वाले दे देगा, कोई भाई श्वासों की साधना दे देगा या श्वासों में ध्यान लगाने को बोल देगा। जबकि ऑलरेडी श्वासों पर सोहम मंत्र चल रहा है। जब अंदर को सांस जाती है तो सो, और बाहर को निकालती है तो हंग, ऑटोमेटिकली सोहम चल रहा है। एक सोहम मंत्र चल रहा है और सोहम जीव आत्मा, उसको समझना पड़ता है भाई। कोई शिव नेत्र में ध्यान लगवा देगा, कोई थड़ाई शिव नेत्र में ध्यान लगवा देगा, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाम सुनवा देगा, या फिर भाई कोई गुरु प्रकाश को दिखा देगा कि भाई ये कोई बिंदु दीवार पे बना दिया, उस प्रकाश को देखते रहो। कोई झींगुर वाली आवाज आती है, ये शून्य की आवाज है, जो 24 घंटे ये भी हो रही है शून्य की आवाज भाई। इसको सार शब्द कह के भ्रमित कर देगा लोगों को। ये भाई जो आवाज झींगर जैसी आवाज हो रही है, एकांत में सुनी जगह खड़े हो जाओ तो होती रहती है, ये झींगुर की आवाज है भाई, ये सार शब्द की आवाज नहीं है परमात्मा की भाई। तो भाई
काया है यह समरत केरी, काया की गत काऊ न हेरी। शिव गोरख जो योग कमाया, काया को और छोड़ न पाया। शिव जो शिव जी हैं का, शिव में ही की मात्रा हटा दो तो सब बन जाएगा। वही शिव ही साकार है, वही निर्गुण निराकार है। एक बार उनकी पत्नी ने पूछा था देवी पार्वती ने कि प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हो, आप किसकी भक्ति लगाते हो? शिव महापुराण में गुप्त में मंत्र सो लिखा है, सुहंग। उन्होंने कहा हे देवी, मैं इस काया में से 5 तत्वों में विलीन हो जाता हूँ, निराकार में। फिर निराकार से मेरी तारी टूटती है तो फिर सर्वगुण साकार शरीर में आ जाता हूँ। तो वही निर्गुण निराकार है, वही सर्वगुण साकार है। शिव गोरख जो योग कमाया, काया का और छोड़ नहीं पाया। कौन गुणन से थाड़ी काया, कौन सूरत कौन है माया। बहुत कुछ कारीगरी से भाई बनाया है बनाने वाले ने। जीव को भ्रमित करने के लिए कहाँ कहाँ इंद्रियों में स्वाद दे दिया है, स्वाद। इन्हीं में तो ये संसार भूला पड़ा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इतना जीव को भ्रमित कर दिया है कि तू इसमें भटका भटका के मारता है। कौन गुणन से थाड़ी काया, कौन सुरत कौन है माया। कुंज गुली, ये हनुमान जी को ज्ञान बताया था मुनीन्द्र साहब ने। हनुमान जी को मोक्ष मुक्ति मिल गई है भाई। हनुमान जी को ज्ञान बताया था। हनुमान जी के 2 गुरु थे, एक सूर्यदेव थे और एक गुरु उनके मुनीन्द्र साहब थे। कुंज गली सुनो हनुमाना, यह निज भेद काहू न जाना। सोई भेद कहूँ तुम पाई, सुन के तुम समझो मन माही। बड़े बड़ाई सब पचिहारे, यह निज भेद अगम अपारे। सब आपने वो कहें कि मैं बढ़ाऊं। समरत सागर समरत वासा, तासु उपजी समरत श्वासा। श्वासा अंतर बोले जो बाने, अमी बुंद धर के यक जाने। श्वासों की श्वास में भाई है परमात्मा, वो सुरती परमात्मा नहीं। परमात्मा श्वासों में नहीं मिलता है। श्वासों में गांठ लगी हुई है, श्वासों पर तो सवार है वो सुअंग जीवात्मा। ये बात समझनी पड़ेगी भाई। श्वासों पे वो सवार होके चलता है जीवात्मा, एक से दूसरे गर्भ में जाता है। तासों बीज भये अंकुरा, काया कारण सब भरपूरा। और सोई बीज धर्मराय जो पाया, शक्ति एक धर जामन लाया। शक्ति आदि भवानी ज्योता वाली, उसी को शिव और शक्ति कहते हैं। निराकार रूप में, साकार रूप में शंकर पार्वती जानो, निराकार रूप में शिव शक्ति है वो, जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। दोनों साथ में ही हमेशा रहते हैं भाई। एक ने दुनिया बनाई, एक ने लोक माया के लोक बना दिए। ये स्वर्ग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, जन्नत, ये कल्पनाओं में बनाती गई है। जितनी कल्पना करेगा जीव उतने लोग बनते जाएंगे। सोई बीज धर्म राय जो पाया, शक्ति एक धर जामन लाया। सो वह शक्ति रक्त को मूला, सो वह शक्ति रक्त की मूला। तासु भयो बीज स्थूला। आ गया ना भाई। स्थूल क्या है? शरीर है। कैसे बनाता है वो? इन्हीं तत्वों से कैसे इन शरीरों के ढांचे बनाता है भाई। सोई
बीज धर्मराय जो पाया, शक्ति एक धर जामन लाया। जामन लगाता है वैसे जैसे दूध में जामन लगाती है ना स्त्रियां, उसी दूध से कितने पकवान बन जाते हैं। घी भी निकल जाता है, मक्खन भी निकलता है और छाछ भी बन जाती है भाई। तो लस्सी भी, छाछ, कैसे आइटम तैयार होता है। सोई बीज धर्मराय जो पाया, शक्ति एक धर जामन लाया। सो वह शक्ति रक्त की मूला, तासों भयो बीज स्थूला। शिव शक्ति रक्त की मूला है, वो मूल है। तासों भयो बीज स्थूला, ये शरीर तैयार करता है वो भाई। काया की गति अगम अपारा, हनुमत ताको तुम करो विचारा। और तीन लोक जाहिर है भाई, सो सब काया भीतर आई। तीन लोक में जो कहते नहीं है कि मैं यहाँ जाऊंगा कि वहाँ जाऊंगा, तीन लोक काया को, काया में तीन लोग इस देह में, रोम रोम में धाम। बिन सतगुरु नहीं पाइए सार शब्द निज नाम। सुधर जाओ मेरे भाइयों। तीन लोक जाहिर है भाई, सो सब काया भीतर आई। और सो काया को करो विचारा, हनुमत सो तुम करो निर्धारा। अष्ट चक्र कमल है आठा, लागे बंधन 360। जो अष्टम चक्र कुछ गुरु बना देते हैं, सवा हाथ ऊपर अष्टम चक्र बना दिया, वहां ध्यान करवाते हैं गुरु। सर के ऊपर सवा हाथ ऊपर करवा देते हैं। ऐसे भी गुरु मिल जाएंगे आपको तो भाई कभी पार नहीं होगा। ये भेद ही गुप्त भेद है। अष्ट चक्र कमल है आठा, लागे बंधन 360। 9 नाड़ी है 72 कोटा, अंतरपट संबट सो घोटा। बड़ी कारीगरी से बनाया है भाई। 9 नाड़ी है शरीर में, 72 कोटा है, 21,400-500 कुछ ऐसी सांसें भाई चलती हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की। सारा खेल श्वासों का है भाई। जो श्वास चलने में कितनी खत्म हो रही हैं, बैठने में कितनी कर रही हैं, भोग में करने में कितनी सांसें खर्च होती हैं, सोने में कितनी हो रही हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। सारा खेल श्वासों का है भाई। 9 नाड़ी है 72 कोटा, अंतरपट सम्मुट सो घोटा। और परम सुमेरु 10 दरवाजा। परम सुमेरु 10 दरवाजा, 5 तत्व 3 गुण हैं छाजा। और चंद्र सूर्य वहां 2 विराजे, इंगला पिंगला सुषमन साजे। अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुखमन नारी। और कहें कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगाओगे ताले भाई। और 10 दिशा काया के भीतर, यह देवल सब देव और पीतर। अष्ट धातुओं से शरीर बना है भाई, अष्ट धातु भी लग रहे हैं इसमें। बड़ी कारीगरी से बनाया है ये देव। इसमें अष्ट धातु लगे हुए हैं शरीर में मेरे भाई। 10 दिशा काया के भीतर, यह देवल सब देव और पीतर। और यही काया विराट स्वरूपा, ज्योति स्वरूप बसत है भूपा। अरे ज्योति स्वरूप भी अलख निरंजन भाई तो भाई मन रूप में बैठा है, वो ज्योति स्वरूप में भी बैठ गया। थर्ड आई शिव नेत्र में। शिव नेत्र में, दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र थर्ड आई में ज्योति स्वरूप भी बैठा है, वो वहां से आज्ञा करता है। तो भाई समझ जाओ, निरंजन है काया के माही, ओम ओमकार माया के छाइए। माया से वो ढका रहता है, माया से निर्लेप रहता है भाई। छाइए माया के, दोनों ही साथ में रहते हैं वो। तो भाई समझनी पड़ेगी। ये मैं काफी दिन से लोगों को ज्ञान समझा रहा हूँ कि भाई आत्मज्ञान को जानो, आत्मज्ञान को मेरे भाइयों जानो, मगर लोग समझते नहीं हैं। तो समझ जाओ मेरे भाई। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।